अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं जनाब, बड़े मज़ेदार से। पहला सफ़र अब वेरी स्पेशल, बहुत ही ख़ास, कोई घर में दावत हो, आने वाला मेहमान कोई ख़ास हो तो एहतमाम जिसको कहते हैं कि कुछ ख़ास खाने उनके लिए तरतीब दिए जाते हैं और घर वाले बड़े डिस्टर्ब होते हैं कि जी अब शाम को दावत है या कल इनवाइट किया है हमने मेहमानों को, तो क्या बनाएं। घर से आवाज़ आती है कहीं से कौरमे की, कहीं से बिरयानी की, कहीं से पुलाव की, तो उसका जवाब ये आता है कि नहीं ये तो आम चीज़ें हैं, ये तो सब जगह बनती हैं, कुछ और चीज़ बनाओ। फिर गाड़ी चली जाती है नरगसी कोफ्तों पे, शामी कबाब पे और लातादाद ऐसे खाने हैं। तो उन्हीं में से एक स्पेशल कि अगर कोई ख़ास घर में दावत हो आपके और ऐसा कोई मेहमान हो कि जिसको वाकई आप ये चाहते हो कि कुछ मज़ेदार सी डिश उनको दी जाए सर्विंग खाने के लिए, तो उसमें से एक बड़ा स्पेशल सफ़र, इसकी कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत हमें होगी जनाब। रूटीन में जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो वही होती हैं जो रूटीन में हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, या कोई एडिशनल या कोई स्पेशल चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जब बहुत ही ख़ास किसी खाने की बात हम करें तो फिर कुछ ना कुछ तो ख़ास लाजमी रिक्वायर्ड होता है, और अगर वो ना हो तो फिर वो चीज़ हम वजूद में नहीं ला सकते जो असल में हम लाना चाहते हैं। तो यहाँ इस पहले सफ़र के लिए हमारे पास एक साबुत चिकन की हमें रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत होगी, और वो भी चिकन साबुत खाल वाली, याद रखिएगा। स्किन, बाज़ लोग, मुझे नहीं पता कि बाज़ लोग स्किन को बहुत बुरा समझते हैं, अच्छा नहीं समझते। लातादाद स्टोरियाँ हैं लोगों के पास स्किन के बारे में कि जी ख़तरनाक है, नहीं खाना चाहिए और बड़ी मुज़र सेहत है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी तालीम या उनकी मालूमात कहाँ तक है, क्या उनको इसका पता है कि स्किन क्या है, या ये खुदा न खासा अल्लाह ना करे मुज़र सेहत नहीं है, ये शायद उनको नहीं पता होगा या इल्म नहीं होगा। सुनी सुनाई बातें उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू कर दी बड़े वसूख के साथ। तो ऐसे लोगों से, जो ऐसी फैमिली मेम्बर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर कोई भी चीज़ आप सुनने की हद तक ओके, फिर उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लें। और आजकल तो दुनिया अब सिमट के आपके हाथों में आ गई है, पहले कंप्यूटर पे थी, फिर लैपटॉप पे थी, और अब तो बहुत ही छोटी हो गई, आपके मोबाइल में दुनिया है, यानी कि नेट आपके मोबाइल में मौजूद है। आप ज़रा सा सर्च करें तो आपको पूरी उसकी हिस्ट्री डिटेल आपके पास आ जाएगी कि वाकई जिन्होंने कहा है कि जी स्किन खाने से ये हो जाता है और स्किन ऐसी ख़तरनाक है और लातादाद इस जैसी स्टोरियाँ, तो वो हकीकत जो होगी इंटरनेशनली, जो बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो उनके राय उसमें आ जाएगी आपके पास। तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि जिन्होंने हमें ये बात कही उनकी तालीम या उनका एजुकेशन का लेवल कौन सा है। वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों को, सेम लाइक मैसेज कि मोबाइल पे आपने एक अच्छा सा मैसेज रिसीव किया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने 10 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया। अब आपको इससे मतलब नहीं कि उस मैसेज में उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसका मकसद क्या है, बस आपको वो जुमला अच्छा लगा और आपने सेंड कर दिया। और बिल्कुल ऐसी ही सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ाने वाली चीज़ें होती हैं, जब तक उसके बारे में ऑथेंटिक आपको ना पता चले, मालूम ना हो, जब तक खुदारा को अपनी तरफ से कोई मशवरा किसी को ना दें, स्पेशली खाने की तरफ। ये बड़ा नाजुक मामला है। दुनिया की एक वाहिद फ्रेंचाइज चेन है जो इस वक्त दुनिया के हर मुल्क, हर शहर में मौजूद है जनाब, और शायद ही कोई इलाका, कोई शहर, कोई ऐसा एरिया हो दुनिया का, मैं चैलेंज कर रहा हूँ अभी, कि जहाँ पे वो ब्रांड मौजूद ना हो या उसकी फ्रेंचाइज मौजूद ना हो। और हर उम्र का शख्स, भले ही वो 10 साल का, 8 साल का बच्चा हो या 40 साल, 45 साल, 50 साल के अडल्ट हों, बड़े शौक से खाते हैं। और उसका 90% जो जायका है उस चिकन का, वो ये खाल है। अच्छा जनाब, ये तो तारुफ हो गया खाल का, स्किन वाले चिकन का। सिर्फ इस वजह से इतना थोड़ा सा मैंने आपको दिया
ताकि ये जहन से निकल जाए कि जी ये कोई ख़राब चीज़ है। अब यहाँ इसको सिर्फ 2 जगह से हम इसको खोलेंगे। याद रखिएगा, साबुत चिकन होनी चाहिए, कहीं से कट नहीं लगेगा। लेकिन 2 पार्ट्स ऐसे हैं कि जो हमें डर होता है दिल में कि कच्चे ना रह जाएं, ख़राब ना रह जाएं, कोई और प्रॉब्लम ना हो। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो विंग्स आपका नज़र आ रहा है चिकन ब्रेस्ट में लगा हुआ, एक ये जो पहला जॉइंट होता है जो ब्रेस्ट के साथ विंग्स जुड़ता है, ये एक बहुत ख़तरनाक और सख्त जॉइंट होता है। कुदरती तौर से इसमें बड़ी ताकत होती है। और सेकंड जॉइंट जो होती है ये लेग एंड थाई का ये जो जॉइंट होता है, यानी कि इसको अगर मैं उर्दू में कह लूँ कि घुटने का जो जॉइंट होता है, यानी कि चिकन का घुटना भी इसको बाज़ जगह कहा जाता है। ये 2 ऐसे बैंड हैं, ऐसे टर्न हैं कुदरती जो थोड़े से सख्त होते हैं। पूरी चिकन बड़ी जल्दी पक जाएगी, लेकिन ये 2 पार्ट्स थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि आपने इस चिकन को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके और इसको थोड़ा सा कट लगा के इस तरीके से, और जब ये कट लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये बोन आपको बिल्कुल वाज़ेह इसकी नज़र आ गई होगी। ये बोन अपनी जगह छोड़ देगी और ये विंग्स खुल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम इसको वापस ऐसे रख दें तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यहाँ कट लग के ये विंग्स अलहदा है। लेकिन ये सिर्फ हमें पता है कि इस तरीके से कट लगा के हमने इसको खोल लेना है, और खोल के दोबारा ये रिटर्न अपनी जगह पे आ जाएगा। हमारा मकसद भी हल हो गया कि ये लूज़ हो चुका है, अब इसकी वो ताकत नहीं है जो जुड़े हुए विंग्स की होगी। याद रखिएगा, यहाँ पे सेम पैटर्न, नाइफ को बिल्कुल फ्लैट रख के और ये कट लगाएंगे और ये विंग्स आपके सामने खुल गया। और इसको दोबारा जब करेंगे तो अब ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने साबुत चिकन को दोबारा उसी शेप में रखा है। आप नहीं पहचान सकते कि ये वाकई इस पर कट लगा हुआ है, और किसी चीज़ को कट लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी। सेकेंडली, हमारे पास लेग मीट है, यानी कि रान। तो रान को पुल करके इस तरीके से सीधा कर लें, और सीधा करके छुरी की नोक से, याद रखिएगा इसमें सिर्फ ये आगे के जो पिंच पॉइंट है इसकी हमें रिक्वायर्ड होगी, ज़रूरत होगी। और यहाँ पे हल्के से इसको कट लगाएंगे तो ये रान का वो हिस्सा, वो जॉइंट जो सबसे ताकतवर होता है, वो खुल जाएगा। और मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि वो रान का पार्ट, ये देखें आप, ये वाज़े तौर से, ये अगर मेरी फिंगर आपको दिखा रही है, ये देख सकते हैं आप कि ये हड्डी नज़र आ गई, ये जॉइंट नज़र आ गया, ये आ गया। और यहाँ इसके साथ ही वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। चिकन को कट लगाने के बाद आपने रख देना है, और उसके बाद वेजिटेबल्स आपने लेनी है मिक्स। अच्छा, वेजिटेबल की कोई कैद नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं जी यही वेजिटेबल होगी तो ये बनेगा सफ़र, अदरवाइज नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बाज़ घरों में बहुत ख़ास किस्म की वेजिटेबल पसंद की जाती है, और बाज़ जगह कुछ भी मिल जाए वो उसको पसंद करके खा लेते हैं। तो मकसद फ्रेश वेजिटेबल से है, जिसके अंदर मेरे पास शिमला मिर्च है, लौकी है, गाजर है, धनिया है, हरी मिर्च है, प्याज है और अदरक का एक टुकड़ा है। ये फ्रेश वेजिटेबल है। आप अगर चाहते हैं कि भाई इसमें लौकी ना हो, इसमें शिमला मिर्च ना हो, तो आप इसमें बंद गोभी, गाजर और दूसरी वेजिटेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टिंडे की जगह लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद कुदरती फ्रेश सीजन की वेजिटेबल है। याद रखिएगा, वेजिटेबल की कोई कैद नहीं है, आपको जो पसंद है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप प्योर आलू ले लें, वो काटें, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुरई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद है कि जी ये मेरे बच्चे या मेरे घर वाले बड़े शौक से खाते हैं,
वो उस वेजिटेबल का इस्तेमाल आप कर लें। तो मकसद आपको ये समझाना इसलिए था कि ऐसा नहीं है कि जब आप शुरू करें सफ़र को तो आप फिर कहें नहीं जी ये चीज़ होगी तो ये वो जायका आएगा, अदरवाइज हाँ ये किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो इसके जो जायका है वो आपको ज़रूर इस चिकन के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद लौकी छोटी वाली, इसके छोटे पीस कर लें। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि लौकी बिल्कुल यंग हो, बीज उसमें ना बने। अगर खुदा ना खासा ऐसी हो कि लौकी आपने 1 की 2 करी और बीच में बेतहाशा आपको मोटे मोटे बीज नज़र आ रहे हैं पके हुए तैयार, तो आप समझ जाएं कि वो ओवर एज है और उसको ज़ाया कर दें, फिर उसको ना खाएं। कोशिश करें वेजिटेबल, छोटी से छोटी वेजिटेबल का इस्तेमाल, यंग वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं, वो फ़ायदेमंद होती है। अच्छा जी, यहाँ पे 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद लौकी हो गई। गाजर का भी हमने वही ट्रिक करनी है, कच्ची गाजर उबली भी ना हो, और इसको भी छोटा पीसेस में काट लें। ये तमाम फ्रेश वेजिटेबल एक तो जायके को बढ़ाने में हमारे काम आएंगी, सेकेंडली इसकी जो सर्विंग होगी उसके साथ बहुत जायका, मज़ा और लुक देंगी। सब्ज़ी के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सब्ज़ी जो है बड़ी कीमती वेजिटेबल्स होती हैं, इसको अपने खानों में किसी भी तरीके से शामिल रखें। एक कॉल भी है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भैया, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। सर मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी वाइफ जो है वो आपकी बहुत शौक से प्रोग्राम देखती है। क्या चीज? तो मेरी वाइफ सर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा, तो वो सर ये कहना चाह रही है कि हमें कोफ्ते बनाने का तरीका बता दें। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। कोफ्ते अभी पिछले दिनों भी बने हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपकी रिक्वेस्ट हम नोट कर लेते हैं। चिकन के और बीफ के दोनों कोफ्ते इंशाल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे भाई। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जनाब, 1 अदद प्याज हो गई, उसको भी इसी तरीके से 3 अदद मोटी मिर्च, 4 ले लें, 5 ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है जनाब। और इसको भी 1 का 2 करके थोड़ा सा छोटा काट लें ताकि बाकी वेजिटेबल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अपना फ्लेवर। धनिया, और अदरक तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें और इसको बहुत छोटे स्लाइसेस कर लें। ज़मीन के नीचे की बहुत सारी सब्ज़ी बहुत सारे कामों में आती है, लेकिन अगर हम अदरक की बात करें जो ज़मीन के नीचे की है, अल्लाह ताला ने ना जाने इसमें क्या क्या ताकत रखी है, वो बताना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी खासियत, इतनी ताकत इसमें कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1.5 पाव दही को याद रखिएगा, 1.5 पाव दही को मलमल के कपड़े में बांध के आपने टांग देना है कम से कम 1-1.5 घंटा, ताकि उसका जितना पानी हो वो ड्रॉप हो जाए। तो बाकी जो दही बचेगा 1.5 पाव दही में से, वो हम एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दही में पानी नाम की चीज़, यानी कि जो कुदरती दही का पानी है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको उठा के चेक कर रहा हूँ तो कहीं से भी कोई चीज़ ड्रॉप नहीं हो रही। अगर रेगुलर नॉर्मल फ्रेश दही को आप चम्मच में उठा के ज़रा सा चम्मच को टर्न करेंगे तो एकदम उसमें से पानी गिरने लगेगा। याद रखिएगा दही वो चाहिए
जिसमें पानी बिल्कुल ना हो। अब इसके अंदर हमने इसका कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइसेस शामिल करनी है। तो 1.5 टेबल स्पून के बराबर पिसी लाल मिर्च, कम मसाला पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय की चमची भर के हल्दी, 1 चाय की चमची भर के गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट हम वज़न 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इमली का गाढ़ा वाला पेस्ट, तकरीबन लगभग 2 से 3 टेबल स्पून तक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इसमें साथ में शामिल करेंगे हम नमक, और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं करता हूँ मिक्स, और आपसे लेता हूँ इजाज़त एक छोटे से ब्रेक की। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे अब इसकी तैयारी ओवन में एल्युमिनियम फॉइल, इसमें चिकन, और ये जो मसाला है अभी आपके सामने जो हमने बनाया, तमाम जायके शामिल किए। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी हम शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप बटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बटर भी इस्तेमाल हो सकता है, तो 2 टेबल स्पून के बराबर बटर इस्तेमाल कर लें। अदरवाइज ऑयल बहुत काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि चिकन में अपना ऑयल बहुत होगा। तो 2 टेबल स्पून ऑयल के अलावा इससे ज़्यादा किसी और चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करना। और जब ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो इस मसाले को हमने हाथों की मदद से, याद रखिएगा, इसको लगाएं, और लगाने के बाद इसको हमने रख देना है ओवन पे। 200 टेम्परेचर होना चाहिए, याद रखिएगा। और यहाँ मैं इसको लगा के, ये जो वेजिटेबल है ये इसके अंदर स्टफ और थोड़ी सी चारों तरफ डाल के इसको पैक करके ओवन में रखता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पहला सफ़र हमारा ओवन में जा चुका है जनाब। याद रखिएगा 200 टेम्परेचर होगा, अप एंड डाउन दोनों एक साथ। जिन घरों में गैस है तो वो नीचे का जो फ्रेम होता है वो ऑन होगा तकरीबन 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट के बाद वो ऊपर की ग्रिल ऑन करके 5-7 मिनट का कलर देंगे। चिकन बिल्कुल तैयार है। टोटल टाइमिंग इसकी तकरीबन 25 मिनट होगी। 1 गो के अंदर चिकन पड़ेगी। इसको छिलना नहीं है, बार बार ओवन को हमने चेक नहीं करना, खोल के फॉइल हटा के बार बार चेक नहीं करें। अब इसको पकने दें। कम से कम टाइमिंग इसकी 25 मिनट्स, 25 मिनट की बात हो रही है। यहाँ पे दूसरा सफ़र है, वेरी स्पेशल कबाब हैं। और कबाब भी कौन से? अब वेरी स्पेशल मलाई कबाब। बड़ा नाम हमने सुना है जनाब, मलाई से रिलेटेड मलाई बोटी। तकरीबन आधा किलो चिकन का मटन का कीमा है हमारे पास। आप चाहें तो बीफ का या चिकन का, ये दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बास फैमिली मेम्बर्स को मटन पसंद नहीं है उस सूरत में। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, वेरी स्पेशल मलाई कबाब जनाब। 1 अदद दरमियानी प्याज ये आ गई। मोटी वाली हरी मिर्च 4 से 5 अदद।
छोटा काट के ये शामिल कर लेंगे ताकि जल्दी से ये मिक्स हो जाए। कॉलर है हमारे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल मुझे आपसे ये पूछना था, आपका प्रोग्राम तो बहुत बेहतरीन है। मुझे आपसे ये पूछना था कि पपीते के हवाले से कच्चा पपीता जो इस्तेमाल करते हैं क्या आया करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए? कच्चा पपीता बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए, किसने कह दिया नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि कच्चा पपीता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जरा सा पक्का हुआ इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछती करूँ। नहीं, यहाँ आपका सवाल पहले वाला सही था, दूसरा जो सवाल था वो थोड़ा सा मिक्स मैचअप हुआ है। ये बातें सुनी भी नहीं है, बल्कि मेरे ही शो की हैं और मैंने ही बताई भी हैं कि जो सफ़ेद वाला पपीता होता है, यानी कि हरा वाला जिसको हम काटे तो अंदर से वाइट होता है, उसका इस्तेमाल ना करें। वो सिर्फ दवाई मेडिसिन बनाने के काम आता है, वो खानों के इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। खानों में जो इस्तेमाल करेंगे वो पीला वाला पपीता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सख्त होगा। सख्त से मुराद है कि अगर हम उसको काट के और खाने की कोशिश करें तो हम उसको खा नहीं सकते, तो उसको कच्चा पपीता कहा जाता है। 4-5 दिन अगर उसको दोबारा धूप में या गर्मी में रखा जाए तो फिर वो नरम होकर मीठा हो जाएगा, वो खाने के काबिल होगा। तो कच्चे पपीते से मुराद वो पीला पपीता, पीला और हरे टाइप का, कि जिसको अगर हम काट के डायरेक्ट खाने की कोशिश करें तो हम नहीं खा सकते, वो कच्चा पपीता इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा जी जनाब, यहाँ पे हरी मिर्च आ गई, प्याज आ गई, क्वार्टर गड्डी धनिया आ गया इसके अंदर, और अब इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें, जिसमें 2 टेबल स्पून के बराबर कच्चा पपीता पीला वाला। याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैं इकलौता शेफ़ हूँ जो इस चीज़ की ब्रीफिंग आप लोगों को देता है कि वो जो हरे रंग का पपीता होता है कि जिसको हम काटें तो अंदर से वो वाइट निकलता है, वो क्या चीज़ है। वो ज़्यादातर मेडिसिन बनाने के काम आता है और बहुत सारी उसकी एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं, और कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है जिसके अंदर कुछ मीठे बनाए जाते हैं उससे। ख़ास तौर पे अगर हम टूटी फ्रूटी की बात करते हैं तो वो उससे बनता है, लेकिन उसका प्रोसीजर बहुत लंबा, लेंथी और डिफरेंट है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो भी हम शेयर करेंगे। अदरवाइज़ वो वाइट पपीता प्योरली यूज फॉर मेडिसन। पीला पपीते की बात हो रही है, जो हल्का सा हरा और हल्का सा पीला होता है, सख्त होता है कि अगर उसको काटते हैं तो काटते वक्त भी नाइफ आसानी से नहीं चलती उसमें, और अगर छील के उसको खाने की कोशिश करें तो वो खा नहीं सकते, बल्कि आप उसको चबा भी नहीं सकते। तो 2 टेबल स्पून पपीता, 1 चाय की चमची के बराबर गरम मसाला, और यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है डब्बे वाली क्रीम। याद रखिएगा, डब्बे वाली ट्रिटर क्रीम लेनी है हमने, लगभग 4 टेबल स्पून के बराबर ये क्रीम इसमें शामिल होगी, और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें मक्खन, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें शामिल करेंगे, और साथ में इसके जायके के हिसाब से नमक, और इसको अब मैं करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत हल्का सा तेल पैन में, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा कि इसमें मक्खन मौजूद है, क्रीम मौजूद है, चिकनाई इसके अंदर भरपूर मौजूद है, फिर गोश्त की अपनी चिकनाई भी है। इस वजह से बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास पैन के अंदर सिर्फ हल्का सा मैंने पैन को चिकना करना है, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जाकिर अंकल, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नंबर लैंडलाइन कर दिया है, इससे हमें आसानी रहेगी चलें, ये तो कॉल बहुत करने की।
बहुत और खुशी की एक बात है। आपकी कुकिंग की बहुत तारीफ करनी है, आपके समझाने का स्टाइल इतना अच्छा है कि हमें दोबारा आपकी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अल्लाह। और अपने घर के हम खुद शेफ बन गए, अब हमें बाजार का खाना अच्छा नहीं लगता। तो मतलब आप शेफों की नौकरी खतरे में पड़ गई अब। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप सिखाएंगे तो हम सीख रहे हैं ना, आप बना रहे हैं तो हम सीख रहे हैं। चलो अच्छी बात है। और एक जो आप लास्ट में दुआ प्रोग्राम की करते हैं वो बहुत अच्छी होती है। चलें, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश देना चाहेंगी? फरमाइश आप सब पूरी कर देते हैं। चलें जी, हमें बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। बहुत शुक्रिया। आप एक दफा बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, आपके समझाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओके। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ये फिंगर साइज़ के कबाब जो पूरी दुनिया में अगर कबाब का नाम लिया जाए तो जहन में सबसे पहले जो लुक आती है वो या तो ये आती है और या फिर वो हमारे गोल वाले शामी कबाब। तो अब आपकी ऑन चॉइस है, आप चाहें तो ये बना लें और चाहें तो इस तरीके से इसको गोल बना के और गोल सी टिक्किया बना लें। लाइक दैट इज़ अप टू यू। ये इसकी कोई कैद नहीं है कि नहीं जी ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए या ऐसे होनी चाहिए, इस कोई वो नहीं है। आप ऐसे बनाना चाहें या ऐसे बनाना चाहें, दोनों ओके हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, पैन में ऑयल बराए नाम हो, यानी कि 1 या 1.5 टेबल स्पून सिर्फ पैन को थोड़ा सा चिकना करने के लिए। याद रखिएगा, ये बहुत कीमती अमल है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह अगर है तो मैं इसको 2-3 और कबाब बना के डाल दूँ। अच्छा जनाब, अब इस कबाब की फाइनलाइज, क्योंकि याद रखिएगा एक ख़ास चीज़ मुझे कुछ लोगों ने यही कहा था, पर्सनली जो लोग मुझे जानते हैं, कि जाकिर भाई आप 2 के बजाय 1 डिश रखें क्योंकि आप ब्रीफ बहुत अच्छी करते हैं, समझाते बहुत अच्छा हैं, और 1 रखें तो वो 1 मुझे पसंद नहीं आती। मेरा मकसद बेसिकली इल्म को देना है, खाना नहीं दिखाना है। मुझे अपने बर्तन आपको नहीं दिखाने, मुझे उसके डिस्प्ले आपको नहीं दिखाने, मुझे उसके शॉट आपको नहीं दिखाने। मेरा मकसद, हमारे इस शो का मकसद वो इल्म है जो मेरे पास है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बड़ी टाइमिंग से, ईमानदारी के साथ। वो इल्म क्या है कि हाँ जी इसको कैसे मिक्स किया, ये कबाब की लुक क्या आई, कितना तेल होना चाहिए, क्या इसका तरीका होगा, कैसे फ्राई होगा, फिर क्या होगा, और फाइनल सर्विंग क्या आप मेहमानों को आगे सर्व कर दें। इसी तरीके से चिकन की मैरिनेशन क्या है, उसका तरीका क्या है, कौन से कट लगेंगे, किस वक्त मसाला लगाना है, कौन सी वेजिटेबल होगी, कैसे स्टफ़ करेंगे। 25 से 30 मिनट बाद वो चिकन रेडी है, निकाल के एज इट इज़ पक्की भी सब्ज़ी होगी उसमें और चिकन होगी, और आप मेहमानों को साबुत या काट के सर्व कर सकते हैं। मेरा मकसद, हमारे शो का मकसद इल्म देना है, शो खाना बना के और प्लेटर सजाना नहीं है कि मैं नित नए डिज़ाइन के कलरफुल प्लेटर लाके आपको प्लेटर सजाऊं और दिखाऊं। उसकी शायद ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि वो खाना आप खा नहीं सकते। देखेंगे तो वो देखने से बेहतर है कि इस इल्म को देखें और इसका रिज़ल्ट बना के आप खुद अपने खाने को अपने हाथ से जज करें कि बाकी ये चीज़ ऐसी ओरिजिनल बनी है या नहीं। अब यहाँ पे इन कबाबों को याद रखिएगा, अगर आपने तेल ज़्यादा रखा, डीप तेल रखा या एक्स्ट्रा रखा, तो ये कबाब ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि इसमें चिकनाई ज़रूरत से ज़्यादा है। मक्खन है, क्रीम है, फिर गोश्त की अपनी चिकनाई है, तो 3 जगह इसकी चिकनाई है। इस वजह से हमने एडिशनल चिकनाई का इस्तेमाल नहीं किया। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे स्टीमर मौजूद है, बिल्कुल रेडी। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये कबाब हम यहाँ रखेंगे, 2 से 3 मिनट की स्टीम देंगे, तो जितना एक्सेस चिकनाई इसकी होगी वो सब ड्रॉप हो जाएगी पानी में, और रात के मज़ेदार मलाई कबाब बिल्कुल तैयार होंगे। और इसको थोड़ी देर के बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं, और टर्न करने के लिए बहुत सिंपल तरीका, कांटे की मदद से ये आप देख सकते हैं कि आप दूसरी साइड बिल्कुल तैयार है इसकी। लेकिन अगर ऑयल ज़्यादा हुआ तो इसके खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और खुलने की वजह होगी चिकनाई।
ये आप देख सकते हैं जब ये ज़रा सा ग्रे कलर हो जाए इसका, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है अंदर से, बेशक ये कच्चा रहे। जो कसर होगी वो यहाँ स्टीमर, ये जो इस वक्त तकरीबन 600 टेम्परेचर इसके चल रहा है स्टीमर के अंदर, ये पूरी कर देगा। तो डरने की बात नहीं है, इसके पीछे मेरी गारंटी है कि कच्चे नहीं रहेंगे। थोड़ा सा कलर आ जाए, चूल्हे को थोड़ा सा मीडियम हीट पे रख के थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और जब देखें कि हाँ जी कबाब बहुत अच्छे हो गए तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे और हमारे कबाब बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, चिकन में थोड़ा सा टाइम है और टाइम मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, तो बिल्कुल मुतमईन रहिए आप। चिकन को जिस तरीके से हमने बनाया सेम बना के आप रखें। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी कंप्लीट जब थोड़ी देर के बाद जब कलर इसका आ जाएगा तो मैं उसको उसकी फुटेज जो होगी स्टिल फोटोग्राफ वो अपने फेसबुक के पेज पे ज़रूर अपलोड कर दूँगा इस रेसिपी के साथ, तो आपको बिल्कुल वाज़ेह उसकी नज़र आ जाएगी कि इसकी लुक क्या होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास मजबूरी है टाइम, कि मेरे पास सिर्फ जो लिमिटेड टाइम होता है उसी टाइम के अंदर मुझे आपको इल्म शेयर करना होता है, और वो ज़रा सा बड़ा मुश्किल काम है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा कलर आ गया। अब इन कबाबों को आपने बड़ी एहतियात से यहाँ पे, और फिर इस प्लेटर को हमने स्टीमर की तरफ लेके चले जाना है। अगर एक आध कबाब टूट भी जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास अपने हाथ के बनाए हुए कबाब बेतहाशा मौजूद होंगे। ये मैं यहाँ रखता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको ले जाके हमने ये ड्रॉप कर देना है यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ बंद। 4-5 मिनट का इसको स्टीम फुल में दम देंगे तो अंदर तक का कीमा गोश्त जितना होगा वो सब तैयार होगा। उसके बाद ये रेडी होगा सर्विंग के लिए। और यहाँ पे इल हमारा कंप्लीट हो गया। चिकन में थोड़ा सा अभी हमारे जो कैलकुलेशन टाइमिंग है उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको दिखाने की। बल्कि अगर मैंने अभी इसको दिखाने की कोशिश भी की तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर बीच में से उसका जो कंटिन्यूटी का जो सिस्टम है वो टूट जाएगा फिर नए सिरे से। तो आप ये समझ लें कि इसको कुछ नहीं करना, किसी किस्म का कोई जायका नहीं, सिर्फ आपने 25 मिनट कम से कम 25 से 30 मिनट बाद इस ट्रे को निकालना है। ओवन पहले बंद कर दें, 2-4 मिनट का गैप देके फिर ट्रे को निकालें, चिकन बिल्कुल रेडी। अगर मिसाल के तौर पे बाज़ घरों में ओवन ऐसा होता है कि वन साइड ज़्यादा जलता है अदर साइड कम जलता है, अगर ऐसा हो तो एल्युमिनियम फॉइल हटा के थोड़ी देर के लिए उसको मज़ीद कलर दे दें, परफेक्टली कलर आ जाएगा। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि परवरदिगार हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमा, और हमारी जो परेशानियां हमें हमारे इर्द गिर्द हमारी अपनी गलती से आ चुकी हैं, ए माबूद उसमें तू रहम फरमा दे, करम फरमा दे और हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा दे। ए रब, हम नादान हैं, हम अपनी नादानी पे शर्मिंदा हैं, रहम फरमा दे हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।